हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कंटिन्यू में। तो गाइस, ये सुबह हो गई है और ये सुबह मैं बना रही हूँ खाना और मूंग, अंकुरित मूंग, प्याज सब मिला के रखी हूँ। इसको मैं खाऊंगी बाद में क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये मेरा बन चुका है, रोटी सब्जी और वो नाश्ते में फ्रूट्स और वो। तो इसके बाद में सारे काम करने के बाद मैं फिर से लग गई अपना स्टडी करने में। और आज मैं ये पढ़ रही हूँ मेटल और नॉन मेटल, जिसको कि मुझे कल रात को ही ख़त्म करना था, लेकिन कल रात को ख़त्म नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं इसको अभी कर रही हूँ। आज तो इसको किसी भी कीमत पे कंप्लीट करना ही है, इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि क्या रात बहुत हो गई थी लेट, तो मैं नहीं कर पाई थी। तो मैम ये बता रही है आज धातु और धातु के ऑक्साइड कैसे बनते हैं। तो वो बता रही है कि किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनता है, तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है और वो नेचर में क्षारीय होता है। और इसी को समझाने के लिए मैम ने पूरा एटॉमिक नंबर पढ़ाया था कि कम से कम 20 तक याद रहेगा, क्योंकि ये जो है ना धातु जो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो जो देता है इलेक्ट्रॉन वो धातु होता है, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, वो आयन में टूट जाता है, तो वही होता है धातु यानी कि मेटल। और जैसे कि लिथियम लिथियम का 3 है एटॉमिक नंबर, तो के सेल में 2 और एल एल सेल में 1। तो ये सोचेगा कि ये इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो के सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए और 2 ही बचेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह से अधातु है, तो अधातु यानी कि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होता है, जैसे कि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो उस 7 इलेक्ट्रॉन को तो देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेना आसान होगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना स्टेप पूरा कर लेगा, और वो इलेक्ट्रॉन चूँकि लेगा इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसी चीज़ को मैम बाकायदा अच्छे से समझा के पढ़ा रही हैं, तो मैं भी इसी चीज़ को कर रही हूँ क्योंकि आज इसको किसी भी तरह से कंप्लीट करना है। कल मेरा नहीं हो पाया था, कल रात को देर रात तक करने के बाद फिर तो बहुत रात तक जगना भी सही नहीं है, तो इसलिए इसको आज कंप्लीट कर लूँगी। और फाइनली मेरा टेबल तो आ ही गया है, देख ही लिए आप लोग। तो गाइस, यही मेरा रूटीन रहता है, और डेली का रूटीन को ये नहीं है कि 10 बजे ही बैठना है या 11 बजे, जिस हिसाब से टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं बैठती हूँ और उस हिसाब से अपने रूटीन को फॉलो करती हूँ। और कल मैं गई थी ना टेबल देखने, तो मैं टेबल को उठा ली थी, मुझे याद नहीं रहा कि मेरे राइट हैंड में प्रॉब्लम है, मैंने उसको अपने हाथों से उठा लिया था, तो फिर से मेरा ख़त्म जो हो गया था प्रॉब्लम, वो देखो फिर से स्टार्ट हो गया है, मेरे राइट हैंड में पेन होना फिर से स्टार्ट हो गया है। लिखने इसका रेस्ट नहीं हो पाता है ना राइट हैंड का, लेकिन फ़िलहाल मेडिसिन लेने से ठीक था, लेकिन मैंने खुद से ही फिर से इसको बुला लिया है प्रॉब्लम को, फिर मेरे को दिक्कत हो रहा है लिखने में, लेकिन कोई नहीं, कर लेंगे, क्योंकि चाहोगे तो हो जाएगा। बहाने बनाने के रास्ते बहुत हैं, अपने आप को एक्सक्यूज़ देने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना स्टडी के प्रति या कोई भी काम करते हो, जिस काम के लिए फोकस है आपका, जो ज़िंदगी में कुछ भी करके अगर आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो, तो उस काम के प्रति ईमानदार होना, अपने आप से ईमानदार होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और को बेवकूफ़ नहीं बनाता है कोई, खुद को बेवकूफ़ बनाता है, क्योंकि खुद आपको सब पता रहता है कि आप क्या कर रहे हो। तो जिस दिन आप खुद से ईमानदार हो जाओगे ना, और खुद के काम के प्रति अपने आप से वादा करोगे ना कि मेरा ये काम है, मुझे मेरे काम को ईमानदारी से करना है, उसके साथ कभी धोखा नहीं करोगे, तो आप जीवन में सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो गाइज, उसके बाद पूरे दिन का काम ख़त्म करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद पूरा दिन का काम ख़त्म की, किचन का भी काम वाम ख़त्म कर ली हूँ, उसके बाद मैं आई हूँ ये कपड़े फोल्ड करने के लिए।
कपड़े फोल्ड कर, क्योंकि आंटी नहीं आई है तो जल्दी थोड़ा उठना पड़ता है, क्योंकि शाम का भी काम खुद ही करना पड़ता है। तो सारे काम को ख़त्म करी। 2 दिन अभी आंटी नहीं आएगी, तो अचानक से नहीं आती है ना 2 दिन, तो फिर एक बार ही पूरा बर्डन हो जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट क्या ही करोगे, करना तो है, तो करना ही है, ये भी काम ही है। किसी भी काम को आप स्किप नहीं कर सकते हो। मतलब ये है कि जो डेली रूटीन का वर्क है ना, आप उसको किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हो। अब मेरे बेटे को नींद आने लगी है, तो इस तरह से मेरे बेटा को नींद आ रहा है, तो वो एकदम उसकी आँख में नींद आ रहा है। तो मेरा सारा काम हो चुका है। वैसे भी मैंने लास्ट में कपड़े फोल्ड किया था, तो अभी इनको खिला विला के मैं सुला के ही रात को स्टडी करूँगी। इसको खिला विला देती हूँ, बेड वेड ठीक करके फिर करूँगी, क्योंकि कुछ बच गए हैं, उसको नाइट में निपटा देती हूँ। और मेरे घर में ये देखिए चल रहा है स्त्री 2 मूवी, तो बच्चे देख रहे हैं स्त्री 2 और मैं किचन का काम निपटा रही हूँ, ताकि तब तक इधर ख़त्म करेंगे, तब तक ये लोग भी देख लेंगे, क्योंकि कल संडे है। तो उसके बाद इन लोग को खाना खिला के, खाना बन गया था, लेकिन वही है किचन भी सफाई वफाई करना पड़ता है खाने बनाने के बाद। तो वो सब निपटाने के बाद मैंने खाना वाना खिला के सबको आ गई पढ़ने के लिए। सब अपने अपने जगह पे सोने चले गए और मैं आ गई पढ़ने। तो मैं आज टीचिंग परीक्षा से कर रही हूँ जीके जीएस, और मतलब हिस्ट्री वगैरह सर पढ़ा रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन उसको कर रही हूँ। इसके बाद मैं स्टडी क्रेजी जीके ट्रिक से करूँगी करेंट अफेयर, क्योंकि उनका रेगुलर करेंट अफेयर आता है डेली का, तो मैं वहाँ से करती हूँ करेंट अफेयर। तो ये देखो, मेरा जब टीचिंग परीक्षा का ख़त्म हो गया है, तो मैंने क्रेजी, किसी ने पूछा भी था कि आप जीके कहाँ से कवर करती हैं, तो मैं फ़िलहाल जीके यहीं से कर रही हूँ, क्रेजी जीके ट्रिक से, क्योंकि वो हर रोज़ का जीके बताते करेंट अफेयर्स। तो मैं कर रही हूँ इनसे, और इसको करने के बाद मैं आज नोटबुक से करूँगी रिवीज़न, क्योंकि क्लास जो पीछे का छूटा था ना, उसको कंप्लीट करना ज़रूरी था। तो नोटबुक से मैं ओरल रिवीज़न नहीं कर पा रही थी, तो आज इसको कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी क्या बोलते हैं रिवीज़न। तो आज मनोज कुमार का देहांत हो गया है, जो कि फिल्म अभिनेता थे, 5 अप्रैल को, तो 87 ईयर्स के थे वो। तो ये बताए हैं, ये भी आज के करंट अफेयर्स में है। तो ये देखिए मेरा सारा कंप्लीट हो गया। उसको उधर करने के बाद मैं बैठ गई अपना नोटबुक का रिवीज़न करने के लिए, जो कि बहुत दिन से छूट गया था, क्योंकि ये करना ज़रूरी होता है बीच बीच में ऐसा रिवीज़न, तभी आपके माइंड में रहेगा। क्योंकि क्लास एक बार हुआ, ख़त्म हुआ, उसके बाद जब तक दोबारा नहीं करोगे तो फिर, और क्लास से अच्छा है कि मतलब जो नोटबुक बनाए हो ना, उसको आप फटाफट आप कर सकते हो। अगर जल्दी में रिवीजन करना चाहते हो तो आप नोटबुक से कर सकते हो। तो मेरे बच्चे सोए हैं और सब घर में सो गया है, और मैं अभी कर रही हूँ। 12:30 बज चुके हैं, लेकिन मैं सोची आधा घंटा करके 1 बजे तक फिर मैं सोऊंगी। तो गाइज, मैं उसी बायोलॉजी को पढ़ रही हूँ, स्टार्टिंग से ही पढ़ रही थी, ये किंगडम पढ़ रही थी। तो उसके बाद मेरे हाथ में जो प्रॉब्लम हो गए, उस पर मैंने लगाया है ज़ॉफ़ी का ऑयल, जो कि मुझे डॉक्टर ने दिया है। और मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफल ज़रूर होंगे, खुद से ईमानदार होकर पढ़ेंगे तो। और टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।